प्राचीन कलिंग एक ऐसा साम्राज्य जहां कला और प्रकृति का संगम होता है। देखो ये हाथी और सोने के मंदिर। सुबह का स्वर्णिम सूरज जैसे ही कलिंग की धरती पर उगा, तोशली के महल की ऊंची छतों पर मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करने लगे। उनकी पुकारों में आज एक अजीब सी थरथराहट थी, मानो वे किसी अनदेखे तूफान को भाप रहे हों। महल के भीतर राजकुमारी मृणलिनी अपने कक्ष में प्रातः पूजा की तैयारी कर रही थीं। दीपक की लौ स्थिर थी, पर वातावरण में एक अनजानी बेचैनी तैर रही थी, जैसे हवा किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही हो। उसी समय दासी पद्मा धीरे से कक्ष का द्वार खोलती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। कमरा खाली था। खिड़की का पर्दा हवा में ऐसे फड़फड़ा रहा था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उसे छुआ हो। पद्मा की चीख ने पूरे महल को हिला दिया। कुछ ही क्षणों में सैनिक, दासिया, मंत्री सब दौड़ते हुए इकट्ठा हो गए। राजा धर्मकेतु सिंहासन कक्ष में बेचैनी से टहलते हुए गरज उठे। तोशली की हर सड़क, हर घाट, हर मंदिर, सब खंगाल डालो, मेरी पुत्री को खोजो। राजा की गर्जना के साथ ही सैनिक चारों दिशाओं में फैल गए। जंगलों में मशाले जल उठीं, नदी किनारे नावें टटोलने लगीं, मंदिरों में घंटियां काँप उठीं और समुद्र तट पर घोड़ों की टापें गूंजने लगीं। पर राजकुमारी का कोई निशान नहीं मिला, जैसे वह हवा में विलीन हो गई हो। उधर कलिंग से दूर एक निर्जन पर्वत की गहरी गुफा में नीली काली आग जल रही थी। राक्षसी कालरात्रा अपने कंकाल से शरीर और अंगारों सी आंखों के साथ जादुई धुआं घोल रही थी। धुएं में राजकुमारी की बंधी हुई छवि उभर आई, थकी हुई पर जीवित। कालरात्रा की कर्कश हंसी गुफा की दीवारों को चीरती हुई गूंजी। सुंदरता, यवन, इन्हें मैं अपने अनुष्ठान में बांध दूंगी और मैं अमर रहूंगी। उसने एक भृंग उठाया, जिसकी भन भनाहट किसी प्राचीन दैत्तिक शक्ति की तरह गूंज रही थी। वह भृंग को जादुई खोल में, खोल को पीतल के घड़े में और घड़े को पत्थर के संदूक में बंद कर सप्तगह्वर सरोवर की गहराइयों में डुबो देती है। जैसे ही संदूक पानी में डूबता है, गुफा की आग और भी नीली हो जाती है, मानो अंधकार ने एक नया जीवन पा लिया हो। इसी समय नृसिंहपुर गांव में ग्वाला देवदत्त अपने बैलों को पानी पिला रहा था। तभी ढोल की थाप के साथ राजा की घोषणा गूंजी, जो भी राजकुमारी को जीवित लौटा लाएगा, उसे राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। देवदत्त ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। अगर मैं नहीं, तो कौन? और उसी क्षण उसकी यात्रा शुरू हो गई, बिना किसी हथियार, बिना किसी सेना, सिर्फ साहस और नियति के सहारे। रास्ते में चलते हुए देवदत्त को पहली परीक्षा तब मिली जब उसने रास्ते के किनारे कीचड़ में धन से एक कछुए को तड़कते देखा। उसके चारों पैर कीचड़ में ऐसे फंसे थे कि वह धीरे धीरे मिट्टी में धंसता जा रहा था। देवदत्त ने बिना सोचे समझे अपना लाठी फेंकी, घुटनों तक कीचड़ में उतर गया और कछुए को दोनों हाथों से उठाकर बाहर निकाल लिया। कछुआ कांपते हुए बोला, मनुष्य, तूने मुझे मृत्यु से बचाया है। ये खोल ले, ये साधारण नहीं। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, यह प्रकाश देगा और तुझे राह दिखाएगा। देवदत्त ने खोल को हाथ में लिया। उसमें एक हल्की पर स्थिर चमक धड़क रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे नदी किनारे एक जाल में फंसा सारस मिला। पंख उलझे हुए थे, चोंच थकान से झुकी हुई। देवदत्त ने जाल काटा, सारस को पानी पिलाया और उसे उड़ने लायक बनाया। सारस ने अपने पंखों को फैलाया, फिर एक पंख देवदत्त के सामने रख दिया। यह पंख साधारण नहीं, ये किसी भी वस्तु को चीर सकता है, चाहे वह पत्थर हो, धातु हो या जादू। यात्रा आगे बढ़ी तो नदी के बीचों बीच एक लकड़ी का दंड बहता हुआ दिखा। किनारे पर एक वृद्ध साधु चिंतित खड़े थे। देवदत्त ने बिना देर किए नदी में छलांग लगाई, तेज धारा से लड़ते हुए दंड को पकड़ा और साधु तक पहुंचा दिया। साधु ने उसकी ओर देखा, आंखों में आशीर्वाद की चमक थी। पुत्र, तूने मेरा दंड लौटाकर मेरी शक्ति लौटाई है। यह मंत्र ले, इसे जपने से गहरे जल में भी प्राण सुरक्षित रहेंगे। जहां औरों की सांसें थम जाती हैं, वहां भी तू जीवित रह सकेगा। इन तीनों उपहारों, प्रकाश, धार और प्राण संरक्षण, ने देवदत्त की राह बदल दी। वह अब सिर्फ एक ग्वाला नहीं रहा। नियति ने उसे एक ऐसे मार्ग पर धकेल दिया था जहां साधारण मनुष्य कदम रखने से भी डरते हैं। उसकी यात्रा अब एक मिशन बन चुकी थी, राजकुमारी को बचाने का और कलिंग को अंधकार से मुक्त करने का। इन तीनों उपहारों ने उसकी राह को एक साधारण ग्वाले से एक नियति निर्धारित योद्धा में बदल दिया। आधी रात को धुंध से ढकी सरिता के किनारे देवदत्त ने रस्सी बांधी और कछुए का चमकता खोल हाथ में लिया। मृणलिनी, मैं आ रहा हूं।
वह जल में उतर गया। नीचे अंधेरा था, घना, दमघोंटू, पर खोल की रोशनी पानी को चीरती हुई आगे बढ़ती रही। अचानक लाल आंखों वाला नाग प्रकट हुआ और देवदत्त को लपेट लिया। यह जल मृत्यु का है। देवदत्त ने सारस के पंख से उसकी कुंडलियां काट दी। नाग तड़पता हुआ अंधेरे में खो गया। फिर 2 सिर वाली मछली रोशनी से भ्रमित होकर चक्कर खाने लगी। एक विशाल मगर उसके हाथ से कुछ इंच दूर रुक गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। और अंततः वह सरोवर के तल तक पहुंच गया। वहां पत्थर का संदूक पड़ा था, भारी, ठंडा और भयावह। देवदत्त ने पंख से उसे चीर दिया। भीतर पीतल का घड़ा था, घड़े में जादुई खोल, और खोल में कालरात्रा का जीवन भृंग। उसकी भन-भनाहट धीमी पर भयावह थी, जैसे मृत्यु स्वयं सांस ले रही हो। देवदत्त ने फुसफुसाया, यही है कालरात्रा का जीवन। जैसे ही वह सतह पर लौटा, आकाश अचानक काला हो गया। बिजली चमकी, धरती कांप उठी। कालरात्रा पहाड़ जितनी विशाल होकर प्रकट हुई। मनुष्य, मेरा जीवन लौटा दे, देवदत्त ने दहाड़ते हुए कहा। तेरा अंत आज है। उसने खोल चूर कर दिया। भृंग बाहर निकला, कमजोर, कांपता हुआ। देवदत्त ने ताली बजाई और भृंग समाप्त। उसी क्षण कालरात्रा की चीख ने पर्वतों को हिला दिया और वह राख बनकर हवा में बिखर गई। गुफा की दीवारें टूटने लगीं। प्रकाश भीतर आया। राजकुमारी मृणलिनी बाहर आईं, थकी हुई पर जीवित। तुम कौन हो? देवदत्त मुस्कुराया। मैं एक ग्वाला हूं। राजा की चिंता सुनी तो चला आया। सोचा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? उनकी आंखें मिलीं और नियति ने एक नई कहानी लिख दी। तोशली लौटने पर राजा धर्मकेतु की आंखों में आंसू आ गए। देवदत्त, तुमने कलिंग का ऋण उतार दिया। आज से तुम राज्य के रक्षक हो। मृणलिनी मुस्कुराईं। और मेरे जीवन साथी भी। दीप जले, नृत्य हुआ, शंखध्वनि गूंजी, और देवदत्त का नाम कलिंग में अमर हो गया।